आलमगंज विधानसभा अंतर्गत रमन कुमार सिंह के मकान पर आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में सूबे के लघु सिंचाई मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि खरा की घटना से मैं अत्यंत दुखी हूं और उस 8 वर्षीय बालक के हत्यारे को पताल से भी खोज निकालूंगा। उल्लेखनीय है कि आपसी रंजिश में एक 8 वर्षीय बालक की पिछले दिनों निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस पर मंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। साथ ही मंत्री बनने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या होगी, इस सवाल पर मंत्री जी ने हमारे विशेष संवाददाता रविशंकर शर्मा से विस्तृत बात करते हुए सड़क निर्माण और हर खेत तक सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाने की बात की, जो उनकी प्राथमिकता में शामिल है। आप जो सर अभी मंत्री बने हैं, आप क्षेत्र के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए पत्रकार जी, आलमनगर की महान जनता जो लोकतंत्र की रक्षक है और लोकतंत्र का मालिक, उनका आशीर्वाद हमको लगातार मिलते रहा और इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आलमनगर विधानसभा 70 में 86,120 मतों से यहाँ के मतदाताओं ने हमारे उम्मीदवार को आशीर्वाद देने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय परमादरणीय नीतीश बाबू ने मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए अपने कैबिनेट में उन्होंने स्थान दिया। 2 विभाग मुझे दिए गए हैं, एक है लघु सिंचाई विभाग और दूसरा है विधि विभाग। तो इसमें मेरी प्राथमिकता है कि आलमनगर विधानसभा में बाढ़ भी एक समस्या है। बाढ़ इलाके में सड़क को बनवाना, बोल्डर करवाना, बड़े बड़े पुलों का निर्माण करना, ये मेरी प्राथमिकता है। और लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री निजी नलकूप शताब्दी योजना के तहत हम बोरिंग लगवाएंगे ताकि किसान उस बोरिंग के माध्यम से अपने खेत की पटवन कर सकें, सिंचाई कर सकें। दूसरी प्राथमिकता होगी जो छूटी हुई सड़कें हैं, ये जो नामरम्मत सड़कें हैं, ग्रामीण कार्य विभाग की कम समय है, 1 साल का ही समय मेरे पास में बचा है, उसकी मरम्मती हम शीघ्र कराएं। और प्रत्येक पंचायत में जो सरकार की नीति है, कार्यक्रम है कि एक उच्च विद्यालय 10+2 बनाया जाएगा। तो जो पंचायतें बची हुई हैं उसमें हम शीघ्र 10+2 विद्यालय का निर्माण कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। पत्रकार जी, आप जानते होंगे कि एक सड़क जो भटगामा 0 माइल से लेके और फिर चोइसा पुरूनी होते हुए किशनगंज तक जाती है, इसकी लंबाई 39.48 किलोमीटर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसमें वित्त पोषण किया है और 1 मार्च 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिंचाई भवन से इसका शिलान्यास किया। वो कार्य प्रगति पर है। मेरी प्राथमिकता है बुधमा, चंसारा, बुरहान, लदमा, आलमनगर तक की जो सड़क है यह सकड़ी हो गई है, आवागमन का दबाव है। इसके चौड़ीकरण की योजना का भी प्रस्ताव बिहार सरकार के पास में आ रहा है। मैंने विभागीय मंत्री से मुलाकात किया आज से 4 दिन पहले और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी वित्तीय वर्ष में हम योजना की स्वीकृति देंगे। तो हमारे इलाके की समस्या है सड़क की भी, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चाहते हैं कि दिसंबर 2019 तक हर खेत में हम बिजली का लाइन पहुंचावें। उसके तहत हम लोग प्रयासरत हैं कि किसानों के खेत में हम बिजली ले जाएंगे, जो अलग इसका फीडर होगा के, उसके तहत किसानों को बिजली की सुविधा मिलेगी और 75 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से उस पर लागत लगेगी आगे। तो डीजल से जो पटवन होता है पत्रकार महोदय, सस्ते में पटवन होगा आके, इस पर हमारी नज़र लगी हुई है।
गांव-गांव टोले-टोले में बिजली पहुंचाई गई है और हम लोग अब किसान के खेत तक कैसे बिजली पहुंचे उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। और जो आदमी कोसी नदी के कटाव से विस्थापित है, जो हमारे विस्थापित भाई हैं जो कष्ट झेल रहे हैं, हमारी ये प्राथमिकता होगी कि उनको हम पुनर्वासित करें और पुनर्वास करके उसको हम पर्चा दिलावें और अन्य सुविधा हम उसको उपलब्ध करावें। वहाँ तक सड़क हम पहुँचाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी। कल परसों एक खारा में निंदनीय घटना हुई है, जिनमें सुने आपका भी वहाँ दौरा था, उस पर आपका क्या कहना है? पत्रकार जी, आपने सही बातें रखी। मैं गया था खारा रात। हमारे जननेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे कि क्षेत्र में अगर किसी साथी की हत्या हो जाए, कहीं पर हत्या हो जाए, अगलग्गी हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो सदन छोड़ करके भी वहाँ जाना चाहिए। मैं बीमार पड़ गया था 5 तारीख को, मैं ईद में भी नहीं आ सका, एक जगह अनुद्घाटन था और मैं दवाई लेके वहाँ से सीधे कल रात में खारा गया था। पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की। बहुत ही दुखद घटना है पत्रकार जी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हुआ। तो 8 साल का बच्चा था जिसने भी निर्मम हत्या की है। हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। पताल में भी हत्यारा होगा, हम लोगों का प्रयास होगा, उसको ढूंढ निकालेंगे और जो नियम संगत कार्रवाई होगी उसके तहत हम लोग प्रयास करेंगे कि दोषी को दंड दिलवाया जाए आगे से। उस परिवार के लिए आपके सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा राशि का कुछ ऐसा ऐलान हुआ है? देखिए पत्रकार जी, हर कुछ का नियम है, हर कुछ की प्रक्रियाएं हैं और इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। आप स्वतः पता लगा लेंगे आगे से। जो सरकार द्वारा निर्धारित योजना है उसके तहत हम लगे हुए हैं इसमें। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।